हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे सीयूटी के लिए नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रहेगा लॉजिकल रीजनिंग का डिसीजन मेकिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चंस लेकर जा सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में क्या होता है। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। देखो, डिसीजन मेकिंग में ना एक एक आपसे एक मतलब हायरिंग के लिए बोला जाता है या रिक्रूटमेंट के लिए बोला जाता है, किसी भी पर्सन की रिक्रूटमेंट के लिए बोला जाता है। और फिर आपको कुछ कंडीशंस दी जाती हैं कि इन इन क्राइटेरिया पर हमें चीज़ों को या लोगों को सेलेक्ट करना है। और फिर उन एक्सेप्शंस भी दिए जाते हैं कि अगर वो किसी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं किसी को। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। और फिर हमें क्वेश्चंस में, हर एक क्वेश्चन में हमें एक इंडिविजुअल का मतलब कहीं ना कहीं प्रोफाइल दी जाती है। और उस प्रोफाइल में से हमें देखना होता है कि हम उसको सेलेक्ट कर पाएंगे या उसको रिजेक्ट कर पाएंगे या किसी को रेफर कर पाएंगे। एक क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में इसने ये कहा है, मतलब यहाँ से अगर ये एक कंडीशंस दी हैं आपको, तो इसका मतलब ये है कि इसने कहीं ना कहीं आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, जो कि यहाँ पर बता रहा है क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब इसने कहा कि स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया टू रिक्रूट अ प्रोफेसर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द एप्लीकेंट मस्ट, इसने कहा कि बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 67% मार्क्स। सबसे पहली जो कंडीशन है, इसने कहा है कि वो 60% मार्क्स होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है। ठीक है, इसने रखा है क्राइटेरिया कि भाई वो ग्रेजुएट होना चाहिए और वो भी किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन मिनिमम उसको 67% मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट इसने कहा हैज his or her age between 28 to 33 as on 26 सितंबर 2017। एग्जैक्टली इस डेट पर कहीं ना कहीं जो उसकी एज है वो 28 से 33 के बीच होनी चाहिए। इसका मतलब 29, 30, 31, 32 बिटवीन बोला है, तो इसका मतलब 28 नहीं होनी चाहिए और 33 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी देखते हैं अभी कंडीशंस में क्या लिया हुआ है इसने। हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या 3 इयर्स का डिप्लोमा या मस्ट हैव कंप्लीटेड बीएड विद मोर देन 55% मार्क्स। ठीक है, मतलब उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो या 3 इयर्स का डिप्लोमा हो या उसने बीएड कंप्लीट करी हो 55% मार्क्स से। ठीक है, ये जो मार्क्स है वो 55% है, ध्यान रखने हैं। हैव मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग, 3 साल का उसका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के साथ वो ज्वाइन कर पाना चाहिए। ठीक है, अब इसने कहा कि यहाँ पर देखो, इसने कहा कि इफ अ कैंडिडेट सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया एक्सेप्ट, मतलब ये सारी कंडीशंस को वो एक्सेप्ट कर रहा है या ठीक है कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस नहीं कर पा रहा है। जैसे कि इसने कहा सी, सी क्या है, उसके पास पीजी की डिग्री नहीं है, 3 इयर्स का डिप्लोमा नहीं है या बीएड नहीं है, 55% मार्क्स, लेकिन उसने कहा कि वो आर्ट्स से विद मैथ्स ग्रेजुएट होना चाहिए विद मिनिमम 72% मार्क्स और साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको 4 इयर्स से ज्यादा का। और फिर उसको क्या कर सकते हैं, उस केस को रेफर कर सकते हैं प्रिंसिपल को। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये थी। ठीक है, कि उसके पास पीजी होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए या 3 इयर्स का डिप्लोमा या बीएड होनी चाहिए 55% से ज्यादा। लेकिन इसे अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके पास आर्ट्स है विद मैथ्स ग्रेजुएट, ठीक है, लेकिन उसके पास 72% मिनिमम मार्क्स है और 4 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो उसका केस जो है प्रिंसिपल को रेफर कर दिया जाए। ठीक है, प्रिंसिपल को रेफर कर दिया जाए। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर उसने डी को सेटिस्फाई नहीं करा, डी क्या कह रहा है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो नहीं है लेकिन उसके पास मास्टर डिग्री है 60% मार्क्स से, तो उसका केस जो है वो वाइस प्रिंसिपल को रेफर कर दिया जाए। ठीक है, ये कंडीशंस कुछ दी हैं, लेकिन साथ में उसने एक्सेप्शंस भी दिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट्स आर गिवन बिलो इन द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन व्हिच इज बेस्ड ऑन द डाटा गिवन अबव, मार्क द आंसर। और ये जितने भी केसेस अब आएंगे, ऑल द केसेस आर गिवन टू एज ऑन 26/09/2017, इस तारीख को हमें उसकी एज निकालनी थी। ठीक है, ये सब कंडीशंस दी हैं। अब इसने देखो पहली कंडीशन क्या दी है, मतलब पहली प्रोफाइल क्या है। इसने कहा मणिका इज बीएससी ग्रेजुएट, ठीक है,
विथ 670% मार्क्स। तो हम एक बार इसको चेक करते हैं, एक एक कंडीशन को मैच करते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद हम उस पर डिसीजन लेंगे, ठीक है, यहीं पर मार्क कर लेंगे। चलो समझते हैं। इसने कहा कि उसके पास बीएससी ग्रेजुएट है वो 70% मार्क्स से, और कंप्लीटेड पीजी एमएससी। अब देखो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ग्रेजुएट होना चाहिए, वो बिल्कुल ग्रेजुएट 70% होना चाहिए था, इसका 70% है, उसके 67% मिनिमम बोला था उसने। और उसने कहा था कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, देखो उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, ठीक है, एमएससी। कंप्लीटेड 27 ईयर्स ऑफ एज इन 2015। 2015 में उसकी 27 थी, इसका मतलब 2016 में कहीं ना कहीं उसकी कितनी बोली है उसने एज, 27 बोली है, तो इसका मतलब 2016 में 28 होगी, 2017 में 29 होगी। तो ये वाली जो एज के क्राइटेरिया है ये इसने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैथ्स फैकल्टी, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैथ्स फैकल्टी, बिल्कुल इसका मतलब वो टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और लास्ट कंडीशन देखो इसने क्या बोली, शी इज रेडी टू ज्वाइन द प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इसने ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई कोई भी कंडीशन इसने नहीं छोड़ी है, अगर छोड़ते तो देखते क्या क्या वो एक्सेप्शन के अंदर आ रही है नहीं आ रही है। तो अगर ये सारी कंडीशन को उसने ले लिया है तो इसका मतलब वो सेलेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इफ द कैंडिडेट इज सेलेक्टेड। सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसने कहा कि ममता इज अ ग्रेजुएट इन बीए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसने कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। चलो देखते हैं यहां पर। ममता इज अ ग्रेजुएट इन बीए बीएड विथ 75% एंड 70% मार्क्स, ठीक है, कोई बात नहीं। कंडीशन देखते हैं, 75 ग्रेजुएशन में, बीएड में 70 है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन ग्रेजुएट वाली हो गई है, और बीएड वाली कंडीशन भी सी वाली सेटिस्फाई उसने कर ली है। पीजी नहीं कर रखा है लेकिन उसने बीएड कर रखी है 55% से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, इसने कहा शी इज वर्किंग एज अ प्रोफेसर इन मैथ्स फॉर 5 इयर्स एंड हैज फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स। तो इसका मतलब टोटल उसको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो 7 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस है उसको, तो कहीं ना कहीं ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट उसने बोला कि ममता एज इज 30 इयर्स, ठीक है, 30 इयर्स की एज है, और शी इज रेडी टू ज्वाइन 2 इयर्स प्रोबेशन, ठीक है। 2 इयर्स का बोला इसने, लेकिन बोला कि 1 ईयर का करना है, तो इसका मतलब ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और ये वाली भी। उसकी 30 एज है, तो जिस दिन उसने उसकी जो प्रोफाइल आई होगी उसी दिन उसने डाटा ये गिवन होगा, तो ये वाला आंसर हमें क्या दे रहा है, सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका जो केस है वो क्या होना चाहिए, कैंडिडेट सेलेक्टेड होना चाहिए। तो उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं आपको। ध्यान रखना है, अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो एक्सेप्शन पर ध्यान जरूर देना है एक बार, लेकिन यहां पर अभी तक एक्सेप्शन आई नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। शोभा 29 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, और साइंस ग्रेजुएट है, 70% मार्क्स। इसका मतलब उसका एज वाला क्राइटेरिया हो गया और ग्रेजुएट वाला हो गया। एज वाला क्राइटेरिया हो गया उसका, ठीक है, एज वाला क्राइटेरिया हो गया उसकी एज, और उसका ग्रेजुएट वाला हो गया 70, कहीं ना कहीं 67 से उसके ज्यादा मार्क्स है शोभा के। और ग्रेजुएशन 53% होना चाहिए, सॉरी, इन ग्रेजुएट हैज 53% इन बीएड, ठीक है, बीएड में 53%। अब देखो यहां पर इसने कहा है कि मैथ्स ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स है, ठीक है, रुक जाओ दोबारा देखते हैं। इसने कहा कि भाई जो 53% उसके मार्क्स है, लेकिन इसने बोला था 55 है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है अभी, ठीक है, ये वाली कंडीशन अभी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। बात करते हैं यहां पर दोबारा। she has also has an arts maths graduation, ठीक है, मैथ्स ग्रेजुएशन है, आर्ट्स में 80% मार्क्स, ठीक है, हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वर्क विद सत्यम फॉर अ स्पैन ऑफ 5 इयर्स एंड शी इज विलिंग टू ज्वाइन द प्रोबेशन पीरियड फॉर 1 ईयर, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर, तो उसका जो एक्सपीरियंस था ये ठीक है, रेडी टू ज्वाइन 1 ईयर, ये वाला भी ठीक है, क्योंकि उसने बोला प्रोबेशन पीरियड कहीं ना कहीं उसने कंप्लीट, हाँ ये रेडी था, ओके, ठीक है।
आ जाते हैं यहाँ पर। अब इसने कहा था ये इसमें डिप्लोमा या बीएड या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में उसके इतने मार्क्स नहीं थे, तो इसने कहा था अगर सी कैंसिल हो रही है लेकिन उसने आर्ट्स में मैथ्स ग्रेजुएट है और उसके 80% मार्क्स थे, इसने 72 बोले थे, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसको क्या करना चाहिए, रेफर टू प्रिंसिपल। तो रेफर टू प्रिंसिपल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, इफ द केस इज रेफर्ड टू द प्रिंसिपल। तो उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं, सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन सी जो थी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं होती, लेकिन उसने कहा था कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है लेकिन उसके पास मैथ्स ग्रेजुएट है या आर्ट्स विद मैथ्स है, तो कहीं ना कहीं उसके 80% मार्क्स होने चाहिए, वो थे, तो कहीं ना कहीं उसको रेफर करना था किसको, प्रिंसिपल को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसने कहा अभिषेक इज अ ग्रेजुएट इन बीएससी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमएससी विद 78% मार्क्स। तो इस बार उसी चार्ट पर चलते हैं, एक बार इसको भी कॉपी कर लेते हैं जिससे बार बार हमें ऊपर ना जाना पड़े। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहीं पर रख लेते हैं। चलो चलो देखते हैं। अभिषेक इज अ बीएससी ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन एमएससी विद 78। तो इसका मतलब ग्रेजुएट वाली जो कंडीशन थी वो उसने सेटिस्फाई करी है, और पोस्ट ग्रेजुएट भी है वो, मार्क्स के लिए उसने नहीं बोला था, तो लेकिन ये कंप्लीट है। नेक्स्ट कंडीशन इसने क्या बोली है, ये हो गया हमारे पास 78 एंड वर्किंग फॉर द 7 years विच वर्क एज अ टीचर इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर 2 years। टीचिंग का इसका मतलब उसको एक्सपीरियंस है, तो टीचिंग का अगर एक्सपीरियंस है तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा। 3 years का एक्सपीरियंस मांगा था उसने, 5 years का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, 7 years का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। ही वॉज बॉर्न इन 1986। अब 1986 में वो बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो एज कैसे निकालते हैं, 1986 11 और यहाँ पर 07, और ये डेट किस दिन निकालनी थी एक बार बात करते हैं, 26/9/2017, 2017 9 और 26, ठीक है। तो कभी भी एग्जैक्टली डेट निकालनी पड़े ना आपको कि कितनी एग्जैक्टली उसकी एज है, तो इस तरह से रिवर्स में लिख लो, ईयर मंथ डेट। 27 में से 7 गए 19, यहाँ पर 9 मंथ्स है, 9 मंथ्स में से 11 मंथ माइनस नहीं होगी तो एक ईयर लेके आते हैं जो कि 12 मंथ में आएगा, 12 और 9 आ जाएंगे 21, 21 में से 11 गए 10, ठीक है। और यहाँ पर बचे थे 16 2016, 16 में से 6 में से 6 आ गया, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 11 में से 8 गए, तो 30 साल 10 महीने का है ये। तो 30 साल अगर 10 महीने का है, इसका मतलब उसने एज की कैटेगरी को भी पूरा किया है, ठीक है। यहाँ पर आ गए, और इसने ये कहा कि इज रेडी टू ज्वाइन द प्रोबेशन पीरियड फॉर 1 year, ठीक है, ये वाला। तो इसका मतलब सारी कंडीशन उसने सेटिस्फाई करी है, ठीक है। पीजी की डिग्री भी है उसके पास, एज भी था, ग्रेजुएट भी था वो, उसके मार्क्स भी अच्छे थे, ठीक है। 1 year का प्रोबेशन पीरियड, 3 years का एक्सपीरियंस लेकर बैठा है। यहाँ पर क्वेश्चन केवल ये था कि एज निकालनी थी, मेन यहाँ पर फंसा सकता था वो। अगर ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है चीजें समझ आ रही है, डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, जो कंडीशंस दी हुई हैं, ये क्राइटेरिया आपको दिए हुए हैं, उन पर वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उसके एक्सेप्शंस दिए होंगे, एक्सेप्शंस दिए हैं तो फिर आपको उनका ध्यान में रखते हुए फिर आपको ऑप्शंस चूज करना है। चलो नेक्स्ट, उसको चार्ट को लेकर आते हैं। चलो देखते हैं। अमन हैज बीन वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर पास्ट 5 years। अमन हैज बीन वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर पास्ट 5 years, ठीक है। इसका मतलब उसके पास एक्सपीरियंस तो है, एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो 5 साल से वो काम कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। कंप्लीटेड एमए एंड ग्रेजुएशन विद 73, ये भी ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी है उसके पास, ग्रेजुएशन की डिग्री भी है वो भी, कहीं ना कहीं 73 मार्क्स। रेडी टू ज्वाइन प्रोबेशन पीरियड, ठीक है, ये भी ठीक है कंडीशन। अब बस हमें उसकी एज निकालनी है। एज कितनी दी हुई है उसने, एज हमें दी हुई है 22 अगस्त 1987, तो 1987 यहाँ पर रखा, अगस्त यहाँ पर रखा, और यहाँ पर रखा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी डेट को निकालना था, ये हम एज
2017 9/26, 2017 9/26 माइनस करें तो यहाँ पर 04 आएगा, यहाँ पर 1 मंथ आएगा, और 2017 में से अगर मैं 87 माइनस करता हूँ तो कहीं ना कहीं 0, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका 11 में से 8 गए 3, तो 30 ईयर्स 1 मंथ, तो कहीं ना कहीं सारी कंडीशंस को ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, फिर सेलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट इज टू बी सेलेक्टेड। तो उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं आपको। किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, ठीक है, वो 5 क्वेश्चन हमने कर लिए जो उस कंडीशंस पर बेस्ड थे। यहाँ पर आते हैं, हॉस्पिटल हैज डिसाइडेड टू रिक्रूट डॉक्टर्स, द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर टू बी अप्लाइड फॉर द टू सेलेक्ट द कैंडिडेट्स, एन एप्लीकेंट मस्ट, इसने कहा कि क्या क्या होना चाहिए उस एप्लीकेंट के पास। तो उसने कहा सबसे पहले तो उसके पास या तो एमबीबीएस या बीडीएस का ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, वो डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए, और 70% मार्क्स होने चाहिए उसके एमडी में। ठीक है, तो या तो इन दोनों में से किसी में 50% मार्क्स होंगे, और साथ में आपको 70% मार्क्स एमडी में होने चाहिए। ये कंडीशन है, ध्यान रखना। मतलब आपको दोनों चीजें चाहिए, या तो एमबीबीएस चाहिए और बीडीएस चाहिए, बिल्कुल, और उसके साथ साथ आपको एमडी भी चाहिए 70% मार्क्स से। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर का बॉन्ड साइन करने के लिए रेडी होना चाहिए, और एज 25 से 32 होना चाहिए 11/11/2016 पर। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। कंडीशंस भी दी हुई हैं, एक्सेप्शन, हाउएवर इफ द एप्लीकेंट फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट 1, अगर ये वाली फर्स्ट वाली कैटेगरी को, फर्स्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसने कहा कि बट हैज ऑब्टेन 60% इन ग्रेजुएशन। ठीक है, 60% ग्रेजुएशन में हो। अब इसने ग्रेजुएशन, ये वाला ग्रेजुएशन, ठीक है, एमबीबीएस और बीडीएस वाला, कहीं अपनी तरफ से कोई भी बीए मान लो, ठीक है, वो डॉक्टर के लिए कहीं ना कहीं वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 60% ग्रेजुएशन में डिग्री होना चाहिए, और 50% अगर उसके पास एमडी में है, मतलब ग्रेजुएशन में ज्यादा है और एमडी में कम हो तो चल जाएगा, लेकिन उसके पास, और साथ साथ उसका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसको सीएमओ को रेफर करना है। ठीक है, इसने कहा अगर फर्स्ट वाली कंडीशंस जो एमबीबीएस या बीडीएस, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, और 70% या 70% मार्क्स एमडी में नहीं है, लेकिन उसके पास 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में है या 50% मार्क्स एमडी में है, तो फिर उसको, और उसके साथ साथ उसके 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसका केस जो है सीएमओ को रेफर करना है। सेकंड कंडीशन, अगर वो थर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब 2 साल का वो बॉन्ड नहीं भर पा रहा है, तो बट इज विलिंग टू पे अमाउंट ऑफ 1.5 लाख if she wants to leave, the case may be, but is willing to pay, हाँ, अगर वो छोड़ते हैं अपनी जॉब तो इतने रुपए वो पे करने के लिए तैयार हों, तो केस को रेफर किया जा सकता है सीनियर डॉक्टर्स को। ठीक है, मतलब इस पॉइंट का मतलब आप समझे कि ठीक है, आप बॉन्ड साइन नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आपको कभी भी जॉब छोड़कर जाना पड़ेगा तो आपको 1.5 लाख को यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी आप छोड़कर जा सकते हो जॉब को। और सेकंड कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन वो सेकंड मतलब 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है अगर उसके पास, लेकिन वो बीडीएस डॉक्टर है, तो केस को जूनियर डॉक्टर्स को रेफर करना है, और ये सारी कंडीशन 11/11/2016 को है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसने कहा कविता, पहले इसको रब कर लेते हैं भाई। तो हम समझ गए सारी कंडीशंस। इसको आप एक छोटे से पॉइंट पर लिख लिया करो, यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसी पेज पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो, यहाँ पर इसने कहा कि कविता इज एन एमबीबीएस डॉक्टर विद 60% मार्क्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमडी। ठीक है, देखते हैं, 60% मार्क्स एमबीबीएस डॉक्टर, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी विद 82, ये भी ठीक है भाई, दोनों चीजें हो गई, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। वर्किंग एज अ डॉक्टर फॉर लास्ट 5 ईयर्स, वर्किंग एज अ डॉक्टर फॉर लास्ट 5 ईयर्स, तो ये सेकंड वाला भी कंडीशन कंप्लीट हुई, क्योंकि मिनिमम 2 साल की उसको एक्सपीरियंस चाहिए था। ठीक है, आगे, शी इज नॉट विलिंग टू साइन अ बॉन्ड बट कैन पे 1 लाख। ठीक है, इसने कहा था कि अगर वो बॉन्ड साइन नहीं करेगी, मतलब ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको 1.5 लाख उसको देना था, लेकिन वो 1.5 लाख भी नहीं दे रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। रेडी टू ज्वाइन प्रोबेशन फॉर, सॉरी, हाँ, इफ शी
शी हैज कंप्लीटेड 27 ईयर्स। अगर उसने 27 ईयर्स कंप्लीट कर लिए लेकिन उसने कहा था हाँ ठीक है एज वाला भी आ रहा है, तो ये थर्ड वाली कैटेगरी को नहीं ले पा रहा है। थर्ड वाली जो कंडीशन है उसने सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। उसने कहा था थर्ड वाले नहीं करेगा तो 1.5 लाख दो, लेकिन वो 1.5 लाख भी नहीं दे रही है। ठीक है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसको रेफर तो नहीं किया जा सकता है, तो रेफर नहीं करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नॉट टू बी सिलेक्टेड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, जो उसने कंडीशन दी अगर आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो फिर तो कहीं ना कहीं आपको रिजेक्ट होना पड़ेगा यहाँ पर। इस कंडीशन के हिसाब से यही होगा। चलो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं इसके बारे में। ठीक है चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहित 28 ईयर्स ओल्ड है, वर्किंग इन अ हॉस्पिटल फॉर द पास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, देखो कौन कौन सी कंडीशन, 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस, ठीक है, उसकी एज 27 ईयर्स थी, ये भी ठीक है। ठीक है, उसके पास 72% एमबीबीएस में और एमडी में 82, दोनों ही ठीक है। ये वाला भी कंडीशन और ये वाली भी कंडीशन। ही इज रेडी टू साइन अ बॉन्ड विद एनी हॉस्पिटल, वो रेडी भी है बॉन्ड को साइन करने के लिए। एज भी हो गई, ये सारी चीजें हो गई, तो कहीं ना कहीं उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया हो, सारी कंडीशंस लिए, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो उसने पूरी ना करी हो और उसके पास हमें एक्सेप्शन देखना पड़ा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीतू इज एमबीबीएस ग्रेजुएट डॉक्टर। ठीक है, इसकी कंडीशंस ले लेते हैं पहले। देखो, नीतू इज एमबीबीएस ग्रेजुएट डॉक्टर विद 75% मार्क्स एंड 85% मार्क्स इन एमडी। ठीक है, एमबीबीएस है 75%, 85% एमडी में, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है और ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, दोनों सेटिस्फाई हो गए हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करा है उसने। नेक्स्ट कंडीशन देखो एक बार, शी हैज कंप्लीटेड इन ग्रेजुएशन इन 2014 एट द एज ऑफ 22 इयर्स। इसका मतलब वो 2014 में 22 इयर्स की थी। ठीक है, अब 2014 में डेट कब चाहिए उसको, 2016 में, नवंबर में। ठीक है, अगर 2014 में वो 22 इयर्स की थी, इसका मतलब 2016 में कहीं ना कहीं वो 24 इयर्स की होगी। ठीक है, और इसने एज कितनी बोली है, 25 से 32। लेकिन अब इसे हमें निकालना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो, हाँ नहीं, एज तो कंप्लीट नहीं हो रही है उसकी। ठीक है, क्योंकि 2014 में वो 22 की थी, तो 2016 में 24 की, और 2016 में ही उसको 25 से 32 एज चाहिए थी, कंप्लीट नहीं कर पा रही है। क्या इसके बारे में कोई और केस दिया हुआ है हमें, एज के बारे में कुछ नहीं बताया गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एप्लीकेंट इज नॉट टू बी सेलेक्टेड, उसने एज के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करा है और एज का कोई एक्सेप्शन भी हमें नहीं गिवन है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा आपको। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वीर इज अ बीडीएस ग्रेजुएट विद 74% मार्क्स इन डिग्री। ठीक है, ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि वो ग्रेजुएशन है बीडीएस में, 93% एमडी में, 93% एमडी में, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ज्वाइंट एज अ डॉक्टर इन संजीवनी हॉस्पिटल 3 इयर्स अगो एट द एज ऑफ 27। ठीक है, तो उसके बाद इसका मतलब वर्क एक्सपीरियंस है 3 साल का, और उसने कहा था कि जो एज है उसकी वो 27 ईयर्स थी 3 साल पहले। 3 साल पहले 27, तो इसका मतलब अब 30 का होगा वो, तो इसका मतलब एज का क्राइटेरिया भी वो लेकर सही चल रहा है। ये भी हो गया। बॉन्ड का देख रहे हैं बस हमें, विलिंग टू साइन अ बॉन्ड विद द हॉस्पिटल, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, साइन भी कर सकता है वो बॉन्ड को। अब इसका मतलब ये क्या कह सकते हैं हम, ये सारी कंडीशंस इसने सेटिस्फाई करी हैं, तो हम ये कह सकते हैं द कैंडिडेट इज टू बी सेलेक्टेड। उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको। किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको कंडीशंस का ध्यान रखना है, एक्सेप्शंस का ध्यान रखना है, बहुत इजी टॉपिक है ये। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। रोमी इज अ डॉक्टर एंड ऑब्टेन 59%
60% इन एमबीबीएस। देखो कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं करी है, देखो कौन सी कंडीशन हो गई है। देखो इसने कहा रोमी इज अ डॉक्टर एंड ऑब्टेन 59% एंड 60% इन एमबीबीएस एंड एमडी। इसका मतलब ना तो इसने ये वाली कंडीशन ली है ना ही इसकी, ठीक है। 59% लेके, अच्छा 59% ये तो ठीक है, लेकिन उसने एमडी में उसके 60% मार्क्स आए हैं, जो कि इसने बोला था 70। इसका मतलब ये कंडीशन नहीं है, ये सेटिस्फाई है, कोई बात नहीं। देखेंगे आगे चल के। 28 ईयर्स ओल्ड है, रेडी टू साइन बॉन्ड। 28 ईयर्स ओल्ड है, रेडी टू साइन अ बॉन्ड, ठीक है। एक्सपीरियंस के बारे में शायद हमें कोई बात नहीं की है उसने। एक्सपीरियंस के बारे में जो डॉक्टर है वो, लेकिन कितने साल का एक्सपीरियंस है ये नहीं पता, तो हम ये कह सकते हैं डाटा गिवन इज इनसफिशिएंट। एक्सपीरियंस के बारे में हमें नहीं पता कितने साल का उसको एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने बोला था 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी हो रही है, तो हमें इसने ये नहीं बताया कि उसने फर्स्ट कंडीशन के बारे में ये नहीं बताया कि उसके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं या एमडी में 50 हैं, ठीक है। 60 ये वाले ये तो इतना भी नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डाटा तो इनसफिशिएंट है, एज के बारे में नहीं पता चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, डाटा इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई है। किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट लिख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, और जितने भी लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं या आपके जितने भी यार दोस्त हैं, उन सभी को आप अपनी वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।